सत श्री अकाल बेटा जी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेम बात है किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि जो पहला लॉ है वो किरचॉफ के करंट लॉ के बराबर ही है। सेम ही बात है, या तो आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल लीजिए या किरचॉफ का करंट लॉ बोल दो। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिख लेते हैं KCL। KCL भी इसे हम लिख देते हैं KCL। तो ये लॉ क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कौन सा कानून है जो हमें यूज करना है सर्किट्स में। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या बोलता है? द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन विल बी जीरो इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी अगर हमें क्लोज्ड सर्किट मिलता है और वहां पर कोई जंक्शन हो, तो अगर मैं एल्जेब्राइक सम लगाऊं करंट्स का, तो वो जीरो के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिए, एल्जेब्राइक सम की बात की है, सिंपल सम नहीं लिखा है, यानी कि सिंपल जोड़ नहीं, एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक का मतलब क्या है? यहां एल्जेब्राइक से क्या कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चीजों का ध्यान रखते हैं और उस तरह से चीजों को जोड़ते हैं तो उसको बोला जाएगा एल्जेब्राइक सम। अब देखते हैं जंक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन जैसे ट्रेन जंक्शन, बस जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां चीजें मिलती हैं। जैसे अगर ये मेरा कोई ट्रेन स्टेशन होता, ये बी, तो यहां पर एक बस आ रही है, देखिए I1 नाम है उसका, और यहां से दो बसेज आ रही हैं I2 I3, तो ये जंक्शन कहलाएगा, यानी कि जहां चीजें मिलती हों। इसे नोड भी बोल दिया जाता है। तो या तो ये कहलाएगा जंक्शन या नोड भी कहलाया जाता है। जंक्शन बोल दीजिए, नोड बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे बोलने में वो आप बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हम एल्जेब्राइक सम लगा लें सभी करंट्स का एक जंक्शन पे, जो एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट हो। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये तो क्लोज सर्किट नहीं है, तो हमें एज्यूम कर लेना है। यहां मैंने लिखा भी है फॉर फंक्शन बी, हम कहेंगे अज्यूम टू बी क्लोज्ड सर्किट। अगर हम इसे अज्यूम कर लें कि ये अगर बड़ा होके क्लोज लूप ही होता, पर क्योंकि हम किरचॉफ लॉ सीख रहे हैं तो सिर्फ सिंपली लिख लिया एक जंक्शन और अज्यूम कर लिया कि ये एक क्लोज सर्किट ही होगा। तो हमारे सब करंट्स का एल्जेब्राइक सम, सिंपल सम नहीं, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 की बात नहीं हो रही है यहां पर। यहां पर हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। तो अगर हम वो सम करते हैं तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, यानी कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा, सर ये माइनस क्यों लगाया I2 I3 की तरफ, और I1 को क्यों नहीं माइनस किया, इसको क्यों पॉजिटिव रहने दिया गया? तो इसलिए हमें कुछ चीजें माननी पड़ती हैं कि दो करंट में क्या फर्क होगा, जाते हुए करंट में और आते हुए करंट में क्या फर्क होगा, किस तरह से कन्वेंशन करें, क्योंकि तभी हमें ये अलजेब्राइक सम देगा। अगर हम साइन का ध्यान नहीं रखें तो हम किरचॉफ लॉ कैसे लगा सकते हैं? तो हमने जो कन्वेंशन यूज की है ये फॉर्मूला बनाते वक्त, ये मैंने क्या किया है कि करंट कमिंग इनटू द जंक्शन उसको पॉजिटिव मान लीजिए, और करंट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन उसको नेगेटिव मान लीजिए। तो यहां पर देखिए जंक्शन I1 करंट जो है वो बी की तरफ आ रहा था, इन आ रहा था, तो मैंने उसको पॉजिटिव माना है। और जो दूर जाते हैं या जो जंक्शन से जा रहा है उसको मैंने नेगेटिव मान लिया। तो अगर आप ये सम लगाते हो, ये सम कौन सा हो गया? दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एल्जेब्राइक सम, क्योंकि आपने ध्यान दिया पॉजिटिव नेगेटिव का। तो आप किसी जंक्शन में, क्लोज सर्किट में अगर कोई भी जंक्शन पाते हो तो याद रखना है हमें कि वहां पर एल्जेब्राइक सम जो होगा वो हमेशा जीरो की इक्वल होगा। कन्वेंशन हमने देख ली, पॉजिटिव मान रहे हैं जो करंट अंदर जा रहा हो, और जो बाहर जा रहा हो, आउट जा रहा हो, उसको नेगेटिव मान लिया। अब क्या कोई ये नई चीज थी? ये बहुत ही कॉमन सेंस का लॉ है। और किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। अब हमने ये डेफिनेशंस कर ली, थोड़ा सा डायग्राम भी समझ लिया, मैथमेटिकली मैथ में कैसे लिखना है वो भी देख लिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, अगर मैं आपको यहां पर कॉमन सेंस से चलते हैं, आप छोड़ दीजिए किरचॉफ्स करंट लॉ को क्या बोलता है। यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर फॉर एग्जांपल 4 लीटर का पानी जा रहा था और यहां पर एक जंक्शन जैसा आ गया, यानी कि जंक्शन में होगा क्या, डिफरेंट रास्ते हो जाएंगे, बाहर जाने के रास्ते होंगे, अंदर आने के रास्ते होंगे, कुछ चीजें मिल रही होंगी, कुछ चीजें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ये एक जंक्शन जैसा आ गया, इसका नाम दे दिया बी। अब किसी ने बोला 4 लीटर पानी अंदर गया, 3 लीटर यहां गया है ऊपर,
तो अब बताइए जी यहाँ नीचे कितना गया होगा, सोचना भी नहीं पड़ रहा। अरे सर 1 लीटर, ये कहाँ से पता लगा लिया? क्योंकि सर 1 लीटर कहाँ जाएगा, और जितना पानी आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। और यहीं पर मैं अगर कन्वेंशन लगा दूं अपनी कि आते हुए पानी को आप पॉजिटिव मानिए, तो मैं लिख लिया 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर। और बाहर जाते हुए पानी को आप नेगेटिव मान लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। चलिए पहले 4 लीटर लिख लिया, ये बाहर जाता हुआ है तो इसको -3L लिख लिया, और ये भी बाहर जाता हुआ है -L लिख लिया। इसका सम जीरो नहीं है, जीरो ही होगा। -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 लीटर। 4 लीटर -4 लीटर क्या होगा, जीरो। अब अगर हमने ये पानी में समझ लिया तो हमें अब बहुत आसानी है उसी तरह से करंट को समझने की। यानी कि अब मुझे क्या करना है, यहीं पर कर लेते हैं। अगर लीटर की जगह एम्पेयर होता, ये कोई क्लोज सर्किट होता, ये कोई क्लोज सर्किट होता जहां पे 4 एम्पेयर करंट आ रहा होता और ऊपर 3 एम्पेयर करंट जा रहा होता, तो बताइए नीचे कितना जा रहा होगा? आप बोल देंगे सर 1 एम्पेयर जाएगा। अब इस पर किरचॉफ लॉ लगाना होगा, तो आते हुए करंट को पॉजिटिव मानूंगा क्योंकि सम करना है, बट एल्जेब्राइक यानी कि कन्वेंशंस का ध्यान रख के कुछ ना कुछ कन्वेंशन आपको माननी पड़ेगी। जो हमने मानी, आते हुए करंट को पॉजिटिव और जाते हुए करंट को नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 एम्पेयर -3 एम्पेयर -1 एम्पेयर, या सीधे ए लिख देता हूं, यहां पर कितना आ जाएगा, ये जीरो। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ है। यानी कि जितना पानी आ रहा है उतना ही जाएगा, या जितना करंट किसी जंक्शन में आ रहा है उतना ही तो बाहर जाना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बेस किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पर, इस सिद्धांत पर ये लॉ टिका हुआ है। कैसे? इस सिद्धांत को अगर आप वायलेट करेंगे, आप मुझे खुद गलती बता देंगे कि सर आप ये गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं, देखिए यहां पर 4 एम्पियर आया और यहां पर ये नोड है या जंक्शन है जो आप बोलना चाहें, और यहाँ 3 एम्पेयर जा रहा है और यहाँ पर 4 एम्पेयर जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? सर आ रहा था कितना, 4 एम्पेयर। जा कितना रहा है, टोटल देखा जाए बाहर कितना जा रहा है, 4 एम्पेयर जमा 3 एम्पेयर कितना हो गया, 7 एम्पेयर। अरे एक्स्ट्रा 3 एम्पेयर कहाँ से आ गया? ये तो गलत हो गया। क्या चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, चार्ज ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो कंजर्व रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, जो आप मुझे गलती बता रहे हो मेरी, वो आप बेस किस पे कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे। चार्ज को करंट ही समझिए, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। तो अगर एक और गलती पकड़ी मेरी, यहां पर 4 एम्पेयर जा रहा था, यहां पर 2 एम्पेयर जा रहा है, और दूसरे नोड पर देखा तो 1 एम्पेयर। अब क्या बोलेंगे? सर देखिए, जा कितना रहा है इस नोड से, 3 एम्पेयर टोटल, और आ कितना रहा है, 4 एम्पेयर। अरे फिर गलती हो गई, 1 एम्पेयर कहाँ गया, डिस्ट्रॉय हो गया क्या? सर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपका जो लॉ है वो इस पर बेस्ड है। चार्ज को ना तो आप बना सकते हो, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा 3 एम्पेयर तो बना लिया अगर मैं इसको ठीक मानूं, और यहां पर तो डिस्ट्रॉय कर दिया। 4 एम्पेयर आया था, 3 एम्पेयर ही जा रहा है, 1 एम्पेयर कहाँ गया, रेस्ट ऑफ द 1 एम्पेयर कहाँ गया? यहां पर जो एक्स्ट्रा 3 एम्पेयर आया, ये कहां से आया? तो ना तो मैं चार्ज को बना सकता हूं, ना मैं चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। इसी लॉ के बेस पर ये चीज जो किरचॉफ लॉ है वो बना है। ये हमने ऑलरेडी सर्किट्स में काफी बार यूज कर चुके हैं, बट इसका फायदा नहीं लिया। तो अब हमारे जब सर्किट्स कॉम्प्लिकेट होने लगे हैं, तो किरचॉफ ने एक लॉ दे दिया जो हमें सर्किट्स में बहुत हेल्प करेगा हमारी कैलकुलेशन आसान करने को। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में इतना ही। रिवाइज कर लीजिए, अपनी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, फिर स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब हम कॉमन सेंस से भी समझ गए हैं। इसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं या किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि करंट की बात करता है ये। KCL करके शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। कहता क्या है, द algebraic sum of all the currents at a junction will be zero in a closed electric circuit। algebraic हमने समझा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, हम कुछ कन्वेंशन मान लेते हैं। जैसे इस जंक्शन में आते हुए करंट को पॉजिटिव मान लिया और जाते हुए करंट्स को नेगेटिव मान लिया। बी क्या है, ये जो पॉइंट है जहां पर मिल रही हैं चीजें, जहां से जुदा हो रही हैं चीजें, उसको जंक्शन बोलते हैं, नोड भी बोल दिया जाता है। अब ये एज्यूम कर लीजिए कि ये एक क्लोज सर्किट था। तो अगर ये जंक्शन मुझे दे दिया जाए क्लोज सर्किट का, तो मैं इस पर अलजेब्राइक सम करूंगा, I1 को पॉजिटिव, I2 I3 नेगेटिव, इनका अलजेब्राइक सम निकालूंगा तो वो जीरो आएगा। कन्वेंशन हमने कौन सी यूज की, करंट कमिंग इनटू जंक्शन पॉजिटिव, करंट गोइंग आउट जंक्शन इज नेगेटिव।
कन्वेंशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हमने कन्वेंशन में गलत कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, एक कन्वेंशन याद कर लीजिए और उसको फिर चेंज नहीं करना। अब देखिए बेस किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे, यानी कि करंट या चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा खुद से या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। जंक्शंस में जितना करंट आया उतना ही जंक्शन से जाना है। अगर आप साइन लगाकर उनको ऐड करें तो जीरो ही सम आएगा। इसको बोलते हैं हम किरचॉफ का करंट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा हो गया।